और वहीं उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पार्टी की कमान गणेश गोंदियाल को सौंपी है। गणेश गोंदियाल पार्टी के उपाध्यक्ष रहे हैं। वो पार्टी में गुटबाजी को किस तरह से समाप्त करेंगे, इसके साथ ही अन्य चुनौतियों का सामना कैसे होगा, कार्यकर्ताओं के मनोबल को वो कैसे बढ़ाएंगे, ये तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी ने उनसे खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हाल ही में तैनात हुए हैं गणेश गोंदियाल साहब। गणेश गोंदियाल साहब से सीधा सवाल, गणेश जी आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, 2022 के चुनाव आ रहे हैं सामने, चुनौतियां हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले उत्तराखंड के उन तमाम शहीदों को जिन्होंने अपनी जीवन की कुर्बानी देकर उत्तराखंड के एक समृद्ध राज्य की कल्पना की थी, उनको नमन करना चाहता हूँ। तमाम उन लोगों को जिन्होंने इस राज्य के निर्माण में आंदोलन के रूप में हिस्सा लेकर और इस राज्य की मजबूत नींव को रखने के लिए एक आकांक्षा देखी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर भरोसा किया है और मैं ये मानता हूँ कि मुझ पर इसलिए भरोसा नहीं किया है कि मैं कोई बड़ा नेता हूँ, बल्कि मुझ पर इसलिए भरोसा किया कि मैं राजनीतिक गोंद हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं राजनीतिक गोंद हूँ और जहाँ भी थोड़ा क्रैक दिखे उस क्रैक को भरने की मैं सामर्थ्य रखता हूँ, ऐसा मेरा भी विश्वास है। तो निश्चित रूप में आपको उत्तराखंड कांग्रेस में बेहतर स्थिति दिखेगी, बेहतरी दिखेगी। और ये बेहतरी इसलिए है, उसका मकसद ये है कि उत्तराखंड में जो जन विरोधी नीतियां लागू करने वाली सरकार आज बनी है, उस सरकार को उखाड़ फेंकना है। और हमारी सबकी, जितने भी हम कांग्रेस जन हैं, पार्टी के रूप में और राज्य की जनता के सहयोग से हम इस काम को निश्चित रूप में पूरा करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे? ऐसा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप में अब आने वाला समय है, चुनाव का समय है, और मेरा संदेश उनको ये है कि बहुत ही दृढ़ता के साथ जनहित की बातों को लोगों तक समझाएं। इतने पाप भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कर दिए हैं, इतने ज़्यादा खिलवाड़ हमारे लोगों की जिंदगियों से कर दिए हैं कि लोगों को वो बात समझाने की आवश्यकता है। तो घर घर जाएं, लोगों को समझाएं और सच्चाई से समझाएं। हमारी पार्टी ने हमेशा सच्चाई का साथ किया है और इसी सच्चाई के चलते हम लोगों को घर घर तक समझाएंगे कि भाई कोरोना के इस पीरियड में 20 लाख करोड़ की जो पैकेज मिला, 20 लाख करोड़ का, उसका फ़ायदा किसको मिला, कहाँ गया वो पैकेज, किसको मिलना चाहिए था? मेरी दृष्टि में, हमारे कांग्रेस जनों की दृष्टि में, वो पैसा उनको मिलना चाहिए था जिनका रोजगार छीना गया, जो पिछले 1 साल से बेरोजगार हैं, 1.5 साल से बेरोजगार हैं, अभी रिसेंटली बेरोजगार हुए हैं, उनके खातों में जाना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात है कि वो पैसा बड़े बड़े अंबानी, अडानी ऐसे लोगों के खातों में गया है। तो ये जनता को समझाने की जरूरत है। गुटबाजी चरम पर है, निश्चित तौर पर विरोध भी शुरू हो गया है। उन्हें किस तरीके से क्या संदेश देना चाहिए, क्योंकि एक संगठन को मजबूत बनाए रखने की जब प्रथम कांग्रेसी होने के नाते एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ऐसे में यदि अपने ही लोग अगर कहीं ना कहीं अगर बाढ़ में अगर आग लगाने का काम करेंगे तो उन्हें क्या संदेश देंगे? नहीं, मेरी दृष्टि में ऐसी कोई स्थिति नहीं जो आप बयां कर रहे हैं कि गुटबाजी। कहाँ गुटबाजी है? मुझे तो कहीं गुटबाजी नहीं दिखती। और मैंने कहा ना कि अगर कहीं कुछ दरार दिखती है तो मुझे बता दीजिए। तो ऐसे हैं कि जो मीडिया में बयान दे रहे हैं, ऐसा है कि जो दरार दिख रही है अगर आपको, तो मुझे बता दीजिएगा। मैं गोंद हूं, मैं राजनीतिक गोंद हूं, और वो राजनीतिक गोंद उन दरार को भरने का काम करेगा, इसीलिए मुझे ये दायित्व दिया गया है। अच्छा, एक कार्यकर्ता को क्या संदेश देंगे कि जो आम कार्यकर्ता है उसे कैसे विश्वास दिलाएंगे? मैंने आपको बताया ना कि आज मेरा पहला दिन है। मैं लोगों को निश्चित रूप में, हमारे कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाने में सफल रहूंगा कि जिसकी आकांक्षा रहती है और भारतीय जनता पार्टी जो हमें बदनाम करती है कि गुट हैं, ये है, सो है, वो उनको कहीं नजर नहीं आएंगे। हम एक हैं, ये हम संदेश देंगे, और हम एक हैं, ये संदेश हमारे कार्यकर्ताओं तक जाएगा, तो वो और ज़्यादा बड़े ऊंचे मनोबल से कार्य करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। किसी भी संगठन में वास्तव में गोंद का अगर काम करने की बात कही जा रही है तो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि प्रथम कार्यकर्ता होने के नाते, मुखिया होने के नाते जरूरी है कि कहीं ना कहीं गुटबाजी को कम करने का प्रयास। लेकिन चुनौतियां हैं, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कांग्रेस किस तरीके से आगे की रणनीति करती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10।